पासा साहब, मैं आपसे शुरू करूं, जरा पहले मुझे, मेरे दर्शकों को विस्तार से ये बता दीजिए कि ये जो शटडाउन की स्थिति है, असल में ये है क्या और क्यों ये अमेरिका के लिए इतना मायने रखती है? वित्तीय संकट की जो बात कही जा रही है वो क्या है, पासा साहब? जी, ये अमेरिका में फेडरल फंडिंग जो कांग्रेस के सेनेट है, वहाँ बिल पास नहीं होने का कारण ये स्थिति हुई है। वहाँ बिल जो है 55 से 45 मेंबर्स से डिफीट हो गई वो बिल। तो डेमोक्रेट्स ने अपोज किया ये फेडरल फंडिंग जो ट्रम्प चाहते हैं। तो उनका मेन डेमोक्रेटिक पार्टी का डिमांड ये है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है, जो तकरीबन 23-24 मिलियन लोग जो लोअर मिडिल क्लास के हैं, उनको हेल्थ इंश्योरेंस अगर इस साल के आखिर तक बिल वो रिन्यू नहीं करे, तो वो प्रीमियम जो उनको देना पड़ता है हर महीना हर साल, वो तकरीबन दुगना हो जाएगा और उनका हेल्थ केयर बिल जो है बढ़ जाएगी। और पहले से ही ये रिपब्लिकन्स जो हैं, ये ओबामा केयर बिल के खिलाफ भी थे और हर एक बिल जिसमें गरीबों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करने की सुविधा होती है, उसको लगातार अपोज करते आ रहे हैं। तो चूंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के ये सपोर्टर्स ज्यादा हैं लोअर मिडिल क्लास के, तो उनको नुकसान होता है और वो डेमोक्रेटिक पार्टी वाले अड़े हुए हैं। इसके अलावा दूसरे कई मुद्दे हैं जिसमें रिपब्लिकन पार्टी जो माने जाते हैं कि ये मालदारों की पार्टी है, कॉरपोरेट सेक्टर को सपोर्ट करने की पार्टी है, वर्कर्स को ये इतना ध्यान नहीं देते। तो हर एक सेक्टर अमेरिका में जो इंक्रीज करने की बात होती है, चाहे वो घंटे में कितनी मजदूरी देना है, इंश्योरेंस है और नौकरियां देना है दूसरे सेक्टर्स में वगैरह, फेडरल एम्प्लॉयज को वगैरह, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह। तो हर एक में जो है ये दोनों पार्टियों में आपस में विरोध है। एक तरफ तो वो चाहते हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा टैक्स रिलीफ दे और जितने कंसेशंस हो सके दे, और रिपब्लिकन पार्टी उसके अपोजिट में जो है गरीबों के, वर्कर्स को, ट्रेड यूनियंस को वगैरह सब सपोर्ट करते हैं। तो ये रिच पुअर गैप जो अमेरिकन सोसाइटी में बहुत शार्प होता जा रहा है, ये इन्हीं लड़ाइयों से होता है। और जो ग्रेट बिल जो ट्रम्प ने पास करवाया कांग्रेस में, उससे जो है स्पेंडिंग और ज्यादा होती है और जो खर्च इनका 37.5 बिलियन ट्रिलियन डॉलर है, उस पे इंटरेस्ट देना हर साल 1 ट्रिलियन होता है। इस लिहाज से कांग्रेस जो है सीलिंग लगाई हुई है कि आप इतना ही खर्च कर सकते हैं, बजट डिफिसिट ज्यादा हो रहा है और नोट प्रिंट कर करके जो है वो लोगों के सेविंग्स जो है उसमें घाटा होता है, कमी होती है और उसके बराबर सैलरीज इंक्रीज नहीं करते बोल के ये दोनों में आपस में झड़पें कई सालों से होती हैं। पिछली बार जब ट्रम्प प्रेसिडेंट थे तो 35 दिनों का जो है शटडाउन हो गया था जी। वो ये अड़े हुए थे कि जो मेक्सिको से लोग इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं उनको मना करने के लिए, रोकने के लिए एक दीवार बनाना है, सिक्योरिटी वॉल बोल के, जिसके लिए डेमोक्रेट्स ने अपोज किया। तो उसको लेके काफी विरोध हुआ, काफी अपोजिशन हुआ और तकरीबन 1.5 लाख वर्कर, फेडरल वर्कर्स, कई महीनों तक उनको तनख्वाह नहीं दी गई। तो इस बार भी यही नौबत आने वाली है। इस लिहाज से जो है हालांकि स्टेट गवर्नमेंट्स किसी न किसी तरह वो चलाते हैं इमरजेंसी सर्विस वगैरह, लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये कई बार अमेरिका की हिस्ट्री में
हुआ है और इसको सुलझाया जाता है, कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है एंड में। तो इसी तरह शायद इस बार भी जो है, हालांकि दोनों के रवैये जो है अपोजिट हैं अभी तक, तो धीरे धीरे नवंबर तक इसमें कुछ सुलझाने की उम्मीद है। जी पाशा सर, ये इतने बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छटनी, शटडाउन जैसी परिस्थितियों का आना, जैसा अभी सतीश सर कह रहे थे कि 35 बार हो चुका है अब तक, लेकिन आखिर ये इतनी प्रक्रिया को अमेरिका जैसा देश भी इन प्रक्रियाओं को इनका सरलीकरण क्यों नहीं कर पाता, इनको आसान क्यों नहीं कर पाता है? और दोनों तरफ के दल, चाहे वो रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट्स हो, पता तो दोनों को है कि अगर परिस्थिति ऐसी होगी, अगर ये जो है प्रस्ताव पारित नहीं किया गया, तो 7.5 लाख, 8 लाख, 10 लाख कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे, उनका जीवन प्रभावित होगा। तो फिर समय रहते इसका समाधान क्यों नहीं निकाला जाता? क्यों आखिर बार बार अमेरिका में भी ये चीजें दोहराई जाती हैं? सर अनम्यूट करिएगा प्लीज, अनम्यूट करिएगा प्लीज। जी, असल मुद्दा क्या यह है इसको कि इसको वहाँ बेसिकली वहाँ बेसिकली क्या इसको सियासी मजबूरी समझा जाए? नहीं, ये आर्थिक मजबूरी है। जो अमेरिका हम्म 50-60 साल पहले था, अब वो नहीं रहा वो। जो उनका इकोनॉमिक बेस था, एक्सपोर्ट्स ज्यादा होते थे और इंपोर्ट्स कम होते थे, पिछले 25 सालों में उल्टा हो गया है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग बेस सब चाइना और दूसरे देशों में फैल गया है। अब वो जो उनका सुपर पावर स्टेटस है, मिलिट्री स्पेंडिंग, वो तो घटा नहीं रहे हैं। उनके बेसिस पूरे दुनिया में छाए हुए हैं, 800 से ज्यादा। उस पर खर्च कम नहीं करना चाहते हैं और सब जगह अपनी मिलिट्री का पावर बताना चाहते हैं, चाहे वो ताइवान को डिफेंड करने में हो या यूक्रेन को या इसराइल को या जहां कहीं भी पावर प्रोजेक्शन करना पड़ता है। तो मिलिट्री बजट वो कम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि वो सोल सुपर पावर हैं और दुनिया वही चलाना चाहते हैं मुल्क। तो इसलिए जो है उनका बजट डिफिसिट बढ़ रहा है। वो जो इनकम है वो कम हो रही है, सिर्फ प्रिंट करते जा रहे हैं और कर्ज लेते जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन से, जापान से, खाड़ी के देशों से वगैरह सब। तो जो उत्पादन होता था, फॉरेन एक्सचेंज आता था एक्सपोर्ट से, वो धीरे 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 घट के जो है उनका खर्चा जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा होता जा रहा है, चाहे डिफेंस हो या हेल्थ केयर हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो या वगैरह वगैरह। जैसा इमरजेंसी फ्लड रिलीफ है, जैसा हरिकेन्स इतने ज्यादा बड़े पैमाने पे हैवक डिस्ट्रक्शन करते हैं गल्फ ऑफ मेक्सिको से और ईस्ट कोस्ट से, तो फेडरल गवर्नमेंट रिलीफ देती है और बहुत सारे इश्यूज में भी फेडरल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को भी हेल्प करती है। तो इस लिहाज से जो है, जो मालदार उनके स्टेट्स हैं, जैसे चार 5-6 हैं, कैलिफोर्निया है, टेक्सास है, न्यूयॉर्क है, मिनेसोटा है वगैरह। तो बाकी के देश जो है फेडरल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हैं, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो या इमरजेंसी सर्विस हो या होमलैंड सिक्योरिटी को गार्ड्स के वगैरह सब। तो इस लिहाज से जो नेशनल केक है वो घटता जा रहा है और एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। तो इस लिहाज से जो है उनका बजट डिफिसिट ज्यादा हो रहा है और खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। और ये घमासान की लड़ाई जो है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में हर साल ये एनुअल ड्रामा हो गया है। तो अब ट्रम्प ये बिल प्रेजेंट करने से पहले ही उन्होंने धमकी दी कि डेमोक्रेटिक सपोर्टर्स जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, फेडरल गवर्नमेंट में लाखों के जो है, उनको निकाल दिया जाएगा बोल के। ऑलरेडी जो है इलॉन मस्क के अंदर कई हजार लोगों को फायर कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, घर भेज दिया गया। तो अब 1.5 लाख और फेडरल एम्प्लॉयज बहुत जल्द अपनी नौकरी खो के घर जाने वाले हैं। तो इस लिहाज से जो है ये टारगेट कर रहे हैं डेमोक्रेटिक
पार्टी एफिलिएटेड फेडरल एम्प्लॉयज को हर एक शोबे में। तो वो कहते हैं कि ये गवर्नमेंट को ट्रिम करना है, गवर्नमेंट को डाउन साइज करना है। ये बेकार में डेमोक्रेटिक पार्टी वाले गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स को एक्सपैंड करके अपने लोगों को भर्ती कर दिए, जैसे भारत में आरएसएस लोगों को या बीजेपी लोगों को भर के गवर्नमेंट में एक्सपैंड किया जाता है। तो उसी तरह से वहाँ हर एक पार्टी वाले अपने लोगों को जो है नौकरी देते हैं फेडरल गवर्नमेंट में, और जहाँ भी हो सके, मुमकिन हो सके, उनको नौकरियां देते हैं और फेडरल बजट बढ़ाते हैं। तो ये इनका मुद्दा मेन है कि मिनिमम गवर्नेंस, कम से कम गवर्नेंस होना है और कॉर्पोरेशन को हैंड ओवर करना है हर एक शोबा डिपार्टमेंट, जो कि डेमोक्रेट वो नहीं चाहते। तो इसलिए जो है ये डाउन साइज करके ट्रिम करना चाहते हैं, बजट घटाना चाहते हैं। हालांकि असल में नहीं करते ये, क्योंकि डिफेंस बजट और दूसरे इनके खर्चे बढ़ते ही रहेंगे, जैसा डिप्लॉयमेंट ऑफ नेशनल गार्ड, इसमें कई मिलियन डॉलर्स खर्चा होते हैं, चाहे वो कैलिफोर्निया को भेजना हो या बॉर्डर पे भेजना हो या इमरजेंसी रिलीफ में जहाँ भी डिजास्टर होता है वहाँ भेजने के लिए। तो ये फेडरल गवर्नमेंट का जो है एविएशन से लेके, हेल्थ से लेके, एजुकेशन से लेके, हर एक साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स वगैरह वगैरह सब, तो फेडरल एजेंसीज जो है पिछले कई सालों से जैसा भारत में यूनियन गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स बड़े हैं, वहाँ भी बड़े हैं, और उनको सैलरीज देना जो है, इनकम, ये बजट बढ़ता जा रहा है। तो ये कॉर्पोरेट को भी रिलीफ देना चाहते हैं और गवर्नमेंट को भी डाउन साइज करना चाहते हैं, लेकिन लोग चाहते हैं सर्विसेज, कि उनकी सर्विसेज जो है मुहैया होते रहे, उन पे असर ना हो बोल के। ये कशमकश जो है इकोनॉमिक केक की वजह से हो रही है, और वो जो इंटरेस्ट है वो बाकायदा रेगुलर देना पड़ता है, नहीं तो बॉन्ड की वैल्यू उनकी कम हो जाती है। तो इस लिहाज से जो है ये टैरिफ से मॉप अप करके ज्यादा रेवेन्यूज मोबिलाइज करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है ये, हाँ, क्योंकि इतने खराब अस्त व्यस्त हो गई है कि ये 4 साल में कोई भी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये एक्सेंट्रिक लीडर है। आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ करते हैं, और कोई कॉरपोरेशन इन पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। बाहर के कंट्रीज को मजबूर कर रहे हैं, जैसा साउथ कोरिया को $150 बिलियन इन्वेस्ट करो बोल के दबाव डाल रहे हैं, यूरोपियन यूनियन को दबाव डाल रहे हैं कि आप हथियार हमसे खरीद के यूक्रेन को दीजिए, भारत पर भी दबाव है कि आप भी इन्वेस्ट करिए, खाड़ी के देशों से भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां से मोबिलाइज करना चाहते हैं। लेकिन इतना मोबिलाइज करने के बावजूद भी जो है वो डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं वो। इस लिहाज से जो है ये ये अनइवन एक्सपेंडिचर इनकम का प्रॉब्लम हो रहा है। जब तक वो स्ट्रक्चरल चेंज नहीं लाते, तब तक ये तसादम दोनों के बीच में होता रहेगा। जी।